हेलो स्टूडेंट्स, गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 विशेष शिक्षा और सहायक सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा शब्द से हम सभी परिचित हैं, परंतु विशेष शिक्षा का क्या अभिप्राय है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें एक या एक से अधिक अपंगताएं होती हैं और जिनकी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, उन बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था विशेष शिक्षा कहलाती है। विशेष शिक्षा ऐसे बच्चों को हर जगह, जैसे कक्षा, घर या जहाँ कहीं भी बच्चे जा सकते हैं, दी जाती हैं। कक्षा में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं जिनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं। जैसे कुछ बच्चे अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, कुछ की श्रवण शक्ति कम होती है, कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं। सभी बच्चे सामान्य गति से नहीं सीख पाते हैं। कुछ बच्चों का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, जिसके कारण इन बच्चों का विकास एवं दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं। इन बच्चों के पालन पोषण में कुछ विशिष्ट तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है। अभिभावकों और शिक्षकों को इन बच्चों को बोलना सिखाने, चलने फिरने, मित्र बनाने और वे कौशल और संकल्पनाएं जो सामान्य बच्चे विकास के दौरान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अर्जित करने और सिखाने के लिए विशेष प्रयास करने होते हैं। हमारे देश में अब इन बच्चों को दिव्यांग नाम दिया गया है। आइए अब हम विशेष शिक्षा की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। बच्चों की विशेष शिक्षा आवश्यकताएं विशेष शिक्षा की कुछ कार्यविधियों द्वारा पूरी की जाती हैं। यह अपंग विद्यार्थियों के लिए कोई अलग शिक्षा नहीं है। यह एक ऐसा तरीका है जो उनके लिए भी सीखना आसान बनाता है। विभिन्न गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ाता है, जिनमें वह अपनी अक्षमता के कारण भाग नहीं ले पाते थे। इन बच्चों को हमेशा एक अलग संस्थान में नहीं पढ़ना पड़ता। अधिकांश बच्चे विद्यालय की सामान्य कक्षाओं में पढ़ सकते हैं, परंतु कुछ बच्चे जिन्हें अपनी अपंगता के कारण गंभीर कठिनाइयां होती हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई गई कक्षा में पढ़ें तो उन्हें बहुत लाभ होता है, क्योंकि वह अपेक्षाकृत कम संख्या में बच्चे होते हैं और शिक्षक विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा समय बिता पाते हैं। जो शिक्षक अध्यापक विशेष शिक्षा प्रदान करते हैं, विशेष शिक्षक कहलाते हैं। समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था जहाँ विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य कक्षाओं में अपने साथियों के साथ पढ़ते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को एक साथ ऐसी आयु उपयुक्त कक्षाओं में रखा जाता है जिससे बच्चे अपनी सीखने की क्षमताओं को ठीक से प्राप्त कर सकें। समावेशी शिक्षा विद्यालय अपनी पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों और भवन निर्माण में कुछ संशोधन करते हैं जिससे उनकी शिक्षा सुगम हो सके। उदाहरण के लिए, ब्लाइंड स्टूडेंट्स को सोशल स्टडीज़ के एग्ज़ाम में मैप वाले क्वेश्चन की जगह कुछ अतिरिक्त क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लासरूम में शिक्षक आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि बच्चे को चलने में या सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी है तो उसकी कक्षा ग्राउंड फ्लोर पर ही हो। अब हम विशेष अथवा समावेशी शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय केवल अपंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश विद्यालय विशिष्ट अपंगताओं वाले बच्चों को सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि लेडी नॉय स्कूल फॉर डेफ,
अंध कन्या विद्यालय आदि। विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो विशिष्ट अपंगताओं वाले बच्चों के लिए कार्य करने में प्रशिक्षित हों। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक अंध विद्यालय में पढ़ा रहा है तो उसे ब्रेल लिपि, स्क्रीन रीडर्स, कलर कंट्रास्ट स्कीम्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सामान्य शिक्षा विद्यालय अथवा समावेशी शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा कार्यक्रमों में शामिल करके पढ़ाना। सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर कुछ समय के लिए नियमित कक्षाओं में रखा जाता है। विशेष शिक्षक पूर्णतः केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही नहीं पढ़ाते, बल्कि सामान्य शिक्षकों को भी शिक्षा संबंधी सहायता प्रदान करते हैं। एकीकृत शिक्षा। किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त बच्चों को सामान्य विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ा जाता है। शिक्षा पद्धति काफ़ी जटिल होती है। बच्चों को ऐसे विद्यालय में स्वयं को समायोजित कर पाना बहुत ही कठिन होता है। विशेष अध्यापक सामान्य अध्यापक के साथ समन्वय स्थापित करके विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय के संसाधन कक्ष में अतिरिक्त शिक्षा सहायता प्रदान करते हैं। विशेष और समावेशी शिक्षा के प्रभावी होने के लिए बच्चों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों के लिए सहायता सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए संसाधन सामग्री, जैसे कि दृष्टि दोष यानी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ब्रेल बुक्स, कैसेट्स, मैग्नीफाइंग लेंसेज, श्रवण दोष वाले बच्चों के लिए सुनने की मशीन, ऑडियो विजुअल एड्स फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। ऐसे खेलों का आयोजन करना चाहिए जिनमें सभी बच्चे भाग ले सकें। इन बच्चों को डांस, म्यूज़िक, ड्राइंग जैसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट जरूर कराना चाहिए ताकि उन्हें स्कूल आना अच्छा लगे। फिर आता है विद्यार्थियों के लिए परिवहन सेवा, जैसे लो फ्लोर बसेस, मेट्रो स्टेशंस पर रैंप की व्यवस्था। वाक चिकित्सक की उपलब्धता। वाक चिकित्सक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वाक चिकित्सक यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट प्रयास करते हैं कि बच्चे अपनी बात दूसरों को ठीक से कह पाएं, उनके सामाजिक कौशल को बढ़ाते हैं और दिनचर्या के कार्य के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में सक्षम बनाते हैं। इसमें होंठ और चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज, हाव भाव के माध्यम से अपनी बात बताना और कार्यात्मक भाषा शामिल है, यानी कि ऐसी भाषा जिसे बच्चा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, जैसे नमस्ते, धन्यवाद, खेलना है, भूख लगी है, पानी पीना है, नींद आ रही है आदि। व्यावसायिक चिकित्सक विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को अपनी डेली एक्टिविटीज़ स्वयं कराने में मदद करते हैं। वह उन्हें विभिन्न एक्टिविटीज़ जैसे चम्मच पकड़ना, अपनी देखभाल करना, बटन बंद करना, स्वयं शौच जाना, अपने सभी साथियों से बात करने में सक्षम बनाते हैं। माता पिता बच्चों और शिक्षकों को विशेष परामर्श सेवा। माता पिता बच्चों और शिक्षकों को समय समय पर काउंसलिंग तथा मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अंत में चिकित्सा सुविधाएं। आइए अब हम WHO द्वारा अपंगता की परिभाषा जानें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अपंगता एक समावेशी शब्द है जिसमें दोष, सीमित क्रियाकलाप और भागीदारी में कठिनाई शामिल है। शैक्षिक संदर्भ में अपंग बच्चे कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में इन्हें चुनौती प्राप्त, भिन्न रूप से सक्षम अथवा भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे भी कहते हैं। अपंगताओं का वर्गीकरण।
निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। बौद्धिक क्षति, यह एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञात्मक शक्ति बहुत कम होती है और कई बार अपने दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये बच्चे अपनी उम्र के अनुसार सामान्य कार्यों को जैसे भोजन करना, बटन लगाना, कपड़े पहनना, समय देखना आदि कुशलता से नहीं कर पाते। दृष्टि दोष, इसमें कम दृष्टि और पूर्ण अंधता शामिल है। श्रवण दोष, सेरिब्रल पाल्सी, ब्रेन का वह पार्ट जो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है प्रभावित होता है, जिसके कारण प्रभावित बच्चा अपनी मांसपेशियों को नॉर्मल तरीके से नहीं हिला सकता। यह ज़्यादातर जन्म से पहले चोट लगने के कारण होता है। स्वलीनता यानी ऑटिज्म, यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें बच्चे अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते और ना ही दूसरों की बात समझ पाते। चलने फिरने संबंधी अपंगता, हड्डियों, जोड़ों और पेशियों में क्षति के कारण चलने फिरने में कठिनाई। अधिगम अक्षमता, पढ़ने लिखने और गणित में कठिनाइयाँ, जैसे शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाना, अक्षरों और अंकों की पहचान में कठिनाई, पुअर हैंडराइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स आदि। अपंगताओं के कारण, विभिन्न प्रकार की अपंगताओं के कारणों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जन्म से पहले प्रभावित करने वाले आनुवंशिक और गैर आनुवंशिक कारक, जैसे किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के कारण, जैसे आयोडीन की कमी। गर्भवती स्त्री को संक्रामक रोग होने पर, जैसे मीजल्स, एड्स आदि। दुर्घटना में गर्भवती स्त्री के गर्भ पर चोट आना, माता अथवा पिता के गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स में खराबी। दूसरा, ऐसे कारक जो बच्चे को जन्म के समय और उसके तत्काल बाद प्रभावित करते हैं। प्रसव के दौरान पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध न होना, प्रसव के दौरान प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों से चोट लगना। फिर आते हैं ऐसे कारक जो विकास की अवधि के दौरान बच्चों पर असर करते हैं, जैसे दुर्घटना, संक्रामक रोग जैसे पोलियो, कुपोषण, माता पिता की लापरवाही तथा अरुचिपूर्ण व्यवहार। विशेष शिक्षा विधियाँ, विशेष शिक्षा की कुछ ऐसी विशिष्ट विधियाँ और प्रक्रिया होती हैं जो एक विशेष शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से सिखाने में काम आती हैं। सबसे पहले विद्यार्थी के स्तर का विकास और सीखने के विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए ज्ञानात्मक विकास का मूल्यांकन करने के लिए गणित की अवधारणाओं के विषय में पूछा जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम IEP विकसित किया जाता है। IEP का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे यह निर्धारण किया जा सके कि सीखने एवं विकास के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं या नहीं तथा विद्यार्थी ने कितनी प्रगति की है। अंत में पूरे क्रम में सहायक सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है, जिससे विशेष शिक्षा के विद्यार्थी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है कि उसमें इस क्षेत्र के लिए विशेष रुझान और सीखने की इच्छा हो। आमतौर पर विशेष शिक्षा और सहायता सेवाओं के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए व्यक्ति को निम्न ज्ञान और कौशलों की आवश्यकता होती है। अपंगता के प्रति अपनी निजी मान्यताओं और रवैये को समझना। हम अपने अनुभवों तथा अपने माता पिता और मित्र आदि के अनुभवों के आधार पर अपनी मान्यताएं तथा धारणाएं बनाते हैं।
अधिकतर लोगों की यह रूढ़िवादी धारणा होती है कि अपंग व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा कम सक्षम होता है, इसलिए वह सामान्य लोगों की तरह समान अधिकारों के योग्य नहीं है। अगर हमें इस क्षेत्र में काम करना है तो व्यक्ति को अपनी यह सोच बदलनी होगी। संवेदनशीलता विकसित करना। विशेष शिक्षकों से अपंग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने की उम्मीद की जाती है, जैसे कि असमर्थ बच्चों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करें। उनके साथ इस अवधारणा के साथ काम करें कि वे बच्चे भी सामान्य बच्चों की भांति सीख सकते हैं और विकास कर सकते हैं। असमर्थ बच्चों तथा उनके अभिभावकों में उम्मीद जगा सकें। असमर्थ तथा अपंग बच्चों के प्रति कभी भी दया या सहानुभूति का भाव प्रदर्शित न करें, क्योंकि इससे बच्चों के आत्मसम्मान को धक्का लगता है। विकलांगता के बारे में जानकारी। विशेष शिक्षकों के लिए यह जरूरी है कि उन्हें विभिन्न प्रकार की अपंगताओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चों में कुछ हद तक बौद्धिक दोष भी हो सकते हैं, परंतु फिर भी वे अन्य बहुत से काम कर सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल। जो व्यक्ति बातचीत करने में कुशल होते हैं वे विशेष शिक्षक के रूप में अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनको बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह में काम करने की आवश्यकता होती है। अक्सर बच्चों के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बातचीत में कुशल होना पड़ता है। शिक्षण कौशल। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों अथवा विद्यार्थियों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अथवा गणित इत्यादि को पढ़ाने में विशेष रूप से कुशल एवं सक्षम होना चाहिए। विशेष शिक्षक को पाठ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सरल करना आना चाहिए, जिससे विद्यार्थी सिद्धांतों और उनके अर्थों को पूरी तरह समझ सकें। विशेष शिक्षा एवं सहायक सेवाओं का कार्यक्षेत्र। व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता के आधार पर इस क्षेत्र में जीविका के लिए अपार संभावनाएं हैं। व्यक्ति प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षक बन सकता है। कुछ वर्ष के अनुभव के साथ विद्यालयों में विशेष शिक्षा कार्यक्रमों का अध्यक्ष बनने अथवा विशेष विद्यालयों का प्रबंधक बन जाने की भी संभावना रहती है। गैर सरकारी संगठन जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम करते हैं, उन्हें भी योग्य विशेष शिक्षक और प्रशिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। अपना स्वयं का विशेष विद्यालय खोल सकते हैं। बच्चों, हम सब देश के जागरूक नागरिक हैं। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सकारात्मक सोच रखनी है तथा उन्हें दया की दृष्टि से नहीं देखना और ना ही उन्हें उपहास का शिकार होने देना। हमें उनकी किसी भी काम को सफलता से करने के लिए उचित मदद करनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब स्टीफन हॉकिंग, हेलेन केलर, अरुणिमा सिन्हा जैसे लोगों के बारे में पढ़ें, जिन्होंने अपनी अपंगताओं को अपनी मंजिल के बीच नहीं आने दिया। Thanks for watching my video. Please like it and share it, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.